अब इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये इसकी वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, कुछ है माइंड में? देखें इसको थोड़ा खुद से सॉल्व करें और चेक करें इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी। कुछ बता सकता है? सिंपल अगर हम शॉर्ट वे में देखें ना तो हमारे पास सिंपली एक लूप की, सिंगल लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो भी आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट होगी वो कब तक चल रही है, एन चल रही है, अगर जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है मोस्टली आपको यहाँ पे एन ही होता है, ठीक है। तो ये सिंपल आपकी बिग ऑफ एन ही होती है। वैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे एक चीज जो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ी कि इफ एल्स स्टेटमेंट अगर आ जाए तो उसको हम लोग कैसे फिर वहां पे हैंडल करेंगे। बाकी स्टेटमेंट अगर आप देखें सिंपल तो वो तो आपके पास यहाँ पे ये वन टाइम एक्सिक्यूट होगी, ठीक है। फॉर लूप में अगर हम आते हैं तो फॉर लूप में हमारे पास इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे पास n+1 होगा, ठीक है। देन अब फॉर लूप की बारी आती है, तो फॉर लूप की ये वाली स्टेटमेंट जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी? ये तो आपकी उतनी दफा ही एग्जीक्यूट, क्योंकि ये आपकी ट्रू हो या फॉल्स हो ये एग्जीक्यूट तो लाजमी होगी, चेक तो लाजमी करेगा, ठीक है। तो ये आपकी जो एग्जीक्यूट होगी वो एन टाइम एग्जीक्यूट होगी क्योंकि लूप के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, अब यहाँ पे लूप कहाँ तक है आपका, ये दो लाइनें जो है लूप के अंदर है। जब आपकी ब्रैकेट ना लगी हो इट मीन्स कि आपकी जो सिंपल वन लाइन है वो लूप के अंदर है। अब ये क्योंकि इफ एल लगा हुआ है, इस इफ एल से रिलेटेड जो नेक्स्ट लाइन होगी वो इफ पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो आपके लूप के अंदर ये दो लाइनें हैं, तो ये जो लाइन है ये एन टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा। अगर हम सिंपल इस लाइन को देखें तो ये जो आपके पास यहाँ पे ये वाली लाइन है इफ वाली, ये आपकी हर दफा एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये ट्रू हो या फॉल्स हो इसने एन टाइम एग्जीक्यूट होना ही होना है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट लाइन जो आपकी है कि आप मैक्सवेल वैल्यू इक्वल टू ए ऑफ आई कह रहे हैं, अब ये लाइन हमारे पास कितनी दफा एग्जीक्यूट होती है ये हम कुछ कह नहीं सकते। इसमें से अगर बेस्ट केस लिए तो हम कहते हैं कि ये एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये हर दफा एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। दोनों सिनेरियो आ सकते हैं, ये मे भी एक दफा भी ये ट्रू ना हो आपकी, ये एक दफा भी ये नीचे वाली लाइन आपकी एक दफा भी एग्जीक्यूट ना हो, और मे भी ये हर दफा एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अगर आप वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि आपकी ये हर दफा एग्जीक्यूट हो, हर दफा अगर आपका ये इफ कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी नेक्स्ट लाइन जो है वो भी एग्जीक्यूट होगी। इसके हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशन आ सकती है, तो दोनों हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वैसे मोस्टली ये है कि इफ में ना हम लोग वर्स्ट केस देखते हैं कि वर्स्ट केस क्या है हमारे पास। तो वर्स्ट केस हमारे पास क्या है कि हमारे पास वो एन टाइम एग्जीक्यूट हो जाए, और बेस्ट केस हमारे पास क्या है कि वो जीरो टाइम एग्जीक्यूट हो, ये नीचे वाली लाइन। दोनों हमारे पास सिनेरियो आ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद लास्ट लाइन है ये वाली लाइन, अब ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी? ये जस्ट एक दफा ही एग्जीक्यूट होगी क्योंकि ये लूप के बाहर है। अब इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, जस्ट इनको सबको ऐड करते जाना है आप लोगों ने। तो पहले हमारे पास 1 है, देन उसके बाद n+1, और देन उसके बाद हमारे पास एन टाइम आपकी ये वाली एग्जीक्यूट हो रही है लाइन। तो लूप के अंदर आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज है वो आपकी ये भी एन टाइम एग्जीक्यूट, अगर हम वर्स्ट केस देखते हैं तो ये भी आपकी एन टाइम एग्जीक्यूट होती है और ये भी एन टाइम एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो वर्स्ट केस अगर हम देखें तो ये 2n बन जाता है हमारे पास, और देन 1+1। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे हमने वर्स्ट केस लिए है कि इफ जो कंडीशन है हर दफा ये ट्रू हो रही है, और मोस्टली हम इफ में क्या करते हैं कि हम वर्स्ट केस ही लेते हैं। तो आपकी ये आंसर क्या आ जाएगा, 3n+3, ठीक है। और एट दी एंड हमारे पास इसको हम इक्वल टू बिग ऑफ एन लिख सकते हैं। अब अगर हम इसका बेस्ट केस भी लेते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं, तो फिर भी यहाँ पे 2n की जगह n आ जाएगा, और यहाँ पे 3n की जगह 2 आ जाएगा, फिर भी हमारे पास आंसर जो है वही बिग ऑफ n ही आएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट अब ये हमारे पास नेस्टेड लूप में है। तो नेस्टेड लूप में अब क्या होगा, ये तो नेस्टेड लूप में आई थिंक हम लोग कर चुके हैं कि दो नेस्टेड अगर होंगे तो ये आपकी एन स्केयर की फॉर्म में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ठीक है। हो जाएगा ये, इसमें कोई इशू हो